जी। Wonderful Jesus, my God. Lord, we praise your name, my God, for this wonderful moment, my God. Glory to God. Hallelujah. Oh, yes, hallelujah. Namasi, namo namasi. लंगड़े तूने चलाए प्यार से बोले, मुर्दे तूने जिलाए आंखें बंद खोले, दिल से शुक्रगुजार है तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हम अपने खुदा के लिए। यीशु Hallelujah. Lord, we praise your name for this entire year. प्रभु पूरे साल के लिए प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्रगुजार हमें प्रभु इस पूरे वर्ष के लिए। प्रभु हमें एक स्तर से अगले स्तर पर लेकर जाने के लिए प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई वफा के लिए। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हम अपने खुदा के लिए। यीशु शुक्रगुजारी करें हम शुक्रगुजारी, करें हम शुक्रगुजारी, करें हम शुक्रगुजारी,
शुक्रगुजारी करें, हम 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 शुक्रगुजारी आज के इस दिन के लिए प्रभु तेरा कलाम तेरे लोगों के पास जब आ रहे हैं, लोगों के जज्बात को छू, उनके ज़हन को छू, उनके दिलों को छू, उनके हृदय को छू, उनके सोचों को छू मेरे खुदावंद। इस संदेश को सुनने के बाद मैं दुआ करता हूं कि आर्थिक आशीषें, लोगों की जरूरतें आने वाले समय में, आने वाले 2025 साल के लिए यहां से शुरू हो रही है। I declare in the name of Jesus Christ, the people will receive the financial blessings. You are going to fulfill their needs. उनकी हर जरूरतों को पूरी करें। तूने कहा कि आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते और ना वो काटते, और उनकी हर जरूरत पूरी होती। और प्रभु मुझे पूरा यकीन है कि तेरे विश्वासी उन पंछियों से बेहतरीन है। तूने मनुष्य प्राणी को सबसे बेहतरीन बनाया। तेरी सबसे खूबसूरत निर्मिति ये मनुष्य प्राणी है। सबको तूने बोल कर बनाया, लेकिन मनुष्य को तूने अपने हाथों के स्पर्श से बनाया। Lord, I pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. तेरे लोग यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, उनकी जरूरत को पूरा होता हुआ साल 2025 में पाएंगे। Lord, they want to see the power moving. तेरे लोग को पाएंगे, तेरे सामर्थ्य को देखने पाएंगे। फिर चाहे वो शारीरिक जरूरत हो, चाहे वो आत्मिक जरूरत हो। Lord, I pray in the name of Jesus Christ. तेरे लोग को छू ले प्रभु यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, यीशु। छू मुझे, छू दिल से दुआ करता हूं खुदा, इस धन्यवाद के सप्ताह के बाद प्रभु यीशु इनकी जिंदगी अगले साल के लिए प्रभु तो अपने कब्जे में करने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। कर ले कब्जा मैं पाक रूह, कर ले कब्जा मैं पाक रूह, कर ले कब्जा
अल्लाह मैं पार करूं। You take control of this people's life, my God. खास करके फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च और सुनने वाला हर वो शख्स, भले ही वो धन्यवाद का सप्ताह में शामिल नहीं, लेकिन मैं दुआ करता जिस जिस कलीसिया में वो जा रहे हैं वहां अपना धन्यवाद का वो नाम दे, गवाही दे और प्रभु तेरे नाम की महिमा करे। Lord, I pray in the name of Jesus. From this moment, people are going to see the turning point of the life. उनके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आए प्रभु उनकी जिंदगी में। You twist their life, you twist the situation in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Thank you Lord. आमीन, 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 आमीन। मित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं खुश हूं कि खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और मेरा परिवार आज हम प्रार्थना में धन्यवाद का जो सप्ताह है एक्स फाउंडेशन में हम इसको मना रहे हैं। पिछले कई सालों से इस परंपरा को रखा है और मैं देख रहा हूं कि इस सप्ताह को शुरू करने के बाद ये साल का एंडिंग नहीं है। कई जगह पर बचपन से 4 पीढ़ियों से मसीह है, लेकिन बचपन से कई जगह पर जब हम लोग चर्चेस में भारत में भ्रमण करते थे, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, वायुसेना में थे, तो कई लोग साल के एंड में, अंत में थैंक्स गिविंग यानी गवाहियाँ बताते हैं, लेकिन उनको लगता है कि साल एंड हो रहा है। लेकिन ईश्वर ने कुछ साल पहले मुझसे बातचीत की और कहा कि गवाहियाँ ये पूरे सप्ताह भर, क्योंकि हमारी कलीसिया ब्रांच ये बड़ी है, अलग अलग जगह ब्रांचेस में लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, कई परिवार हैं, तो कई 100 परिवार, हजारों परिवार है, लेकिन कई 100 परिवार गवाहियाँ देंगे और कई हजारों गवाहियों को हम सुनने जा रहे हैं। तो मैं पिछले कई सालों से इस बात को ऐलान कर चुका हूँ कि यहाँ साल एंड नहीं हो रहा, यहाँ साल की शुरुआत हो रही है। तो यह जो कहेगा मैं, आपको लग रहा है कि साल 1 जनवरी को शुरू होगा, नहीं। एक्स फाउंडेशन में जो विश्वासी हैं उनका साल तब शुरू होता है जब वो अपनी गवाही देते हैं, और गवाही ये पिछले साल की होती है, लेकिन वो थैंक यू आने वाले साल के लिए उनको एक नई शुरुआत देता है। somebody will say आमीन, आमीन। और आज मैं अपने परिवार के साथ हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे, थैंक्स गिविंग की तैयारी करेंगे, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 41वीं आयत से आगे हम चंद वचनों को 44 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं जिक्र करूंगा कि यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार का दान डालते हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि आपका दान, जब आप चर्च में, अपने अपने मंदिर में, अपने अपने कलीसिया में दान डालते हैं, तो वो देखे जा रहे हैं। आपको लगेगा कि ये उस मिनिस्ट्री के लिए है, उस कलीसिया के लिए है, पास्टर्स जो सेविकाई कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये औपचारिकता नहीं है। जरूर मजदूर को मजदूर मिलनी चाहिए, मिनिस्ट्री उन दानों के द्वारा चलनी चाहिए, लेकिन आज जिक्र मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, उसका फाइनेंस कैसे, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कई सेमिनार मैं अक्सर हमारे यहाँ पर मैं लेता रहता हूँ, यूट्यूब पर ये नहीं होते, लेकिन मैं सेमिनार हमेशा ये बोलता हूँ, फाइनेंशियल सेमिनार, हाउ टू रन योर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री इज नॉट फॉर मनी, बट वी नीड मनी फॉर मिनिस्ट्री। सेविकाई पैसे के लिए नहीं की जाती है, लेकिन सेविकाई के लिए पैसा लगता है। लेकिन आज उस पर चर्चा नहीं चल रही है। आज डालने वालों का जिक्र हो रहा है, जो दान दे रहे हैं उनका जिक्र हो रहा है। ध्यान रखें, मैं दशमांश की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ा दान, मैं थोड़ा सा दशमांश पर बाद में मैं टिप्पणी करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आपका दान, आपके ऑफरिंग ये देखी जा रही है। एंड गॉड इज, ये कोई देखने वाला आपका पास्टर नहीं, ये देखने वाले आपके रेवरेंड्स नहीं, या आपके सीनियर पास्टर्स नहीं, या आपके लीडर्स नहीं, या आपके वो अगुवे नहीं जो आपके घरों में सुसमाचार लेकर आते हैं। ये देखने वाला खुद परमेश्वर है, खुद यीशु मसीह है। और लिखा है कि यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, वी सी जीसस ऑलवेज, यू नो, वी preachers try to you know present Jesus
when sick people are there, जब बीमार लोग हैं तो हम वहां पर यीशु को सादर करने का प्रयत्न करते हैं कि यीशु है, आपकी बीमारी को देख रहा है, यीशु है आपकी समस्याओं को देख रहा है, यीशु है आपकी तकलीफ को देख रहा है। ये हम प्रीचर ये करते हैं अक्सर। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस कौम से उस समुदाय से जुड़ा हुआ जो प्रचार करते हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। और हम प्रचारक जब पापों की क्षमा का वक्त आता है तो हम कहते हैं कि प्रभु आपको देख रहा है, आपके आंसू को देख रहा है, आपके पश्चाताप को देख रहा है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि समस्याओं को प्रभु देख रहा है, बीमारी को प्रभु देख रहा है, आपकी तकलीफों को प्रभु देख रहा है। प्रभु का ध्यान है। प्रभु ने मूसा से कहा, निर्गमन उसका 3 अध्याय में, कि मूसा मैं उतर आया हूं, मैंने इजरायलियों का दुख जो मिस्र में वो सह रहे हैं, उनकी तकलीफों को मैंने देखा है। लेकिन आज खुदा का देखने का एक भाग है, एक और एरिया है जहां खुदा देखता है मेरे भाई मेरी बहन। और ऐसा नहीं कि उस एरिया में जरूरतमंद लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि उस एरिया में जिसको प्रभु देख रहा है वहां पर उन लोगों के जीवन में तकलीफ नहीं है, या फिर कमी घटिया नहीं है, या फिर पैसों की समस्या नहीं, बिल्कुल है, फिर भी प्रभु देख रहा है। और लिखा है कि यीशु, और अब देखिए कई लोगों का दशमांश देना नहीं देना नए नियम में क्या कहा गया, उस चक्कर में इसके लिए आज मैं नया नियम से ही बात कर रहा हूं। यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडारे में किस प्रकार का दान डालते हैं। प्रभु आप दान कैसे डालते हो ये देखता है। समझ मिल से आमीन, बिल्कुल देखता है कि आप कैसे दान डाल रहे हो, हाउ वी आर गिविंग। और आज ये बाहरी स्वरूप की बात नहीं चल रही कि नाचते हुए आइए, गाते हुए आइए, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन यानी जब आप लोग फसल काटते थे तो अपने पूले को हाथ में लेकर, जो पहली फसल होती थी, हाथ में लेकर हिलाते हुए आते थे, फिजिकली जस्ट टू शो देयर हैप्पीनेस। लेकिन आज बाहरी स्वरूप की बात नहीं हो रही, यीशु अंदर का स्वरूप, अंदर का जो आपके भीतर है उसके अंदर झांक रहा है। और लिखा है कि लोग मंदिर के भंडारे में किस प्रकार दान डालते हैं, किस प्रकार दान डालते हैं, उसको यीशु देख रहा है। प्रभु यीशु का देखना, बीमारी तकलीफ ये ठीक है, लेकिन आप उस तकलीफ में कैसे दान डालते हो, आप उस बीमारी में कैसे दान डालते हो, आपकी जरूरत, आपकी कमी घटियों में आप कैसे दान डालते हो, प्रभु उसको देख रहा है। और लिखा है कि बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। वाह, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस ऑल रिच पीपल। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु धनवानों से नफरत करता है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु को धनवान लोग पसंद नहीं है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु धनवानों से प्रेम करता है। ऊंट सुई के छेद से निकल जाएगा, लेकिन धनवान का सुई के छेद से निकल जाना मुश्किल था। इसका मतलब यीशु ये नहीं कह रहा कि धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। अब्राहम बिल्कुल धनवान था। मेरे भाई मेरी बहन, जब ये लूका उसका 16वां अध्याय में अमीर आदमी ने जब देखा तो अब्राहम कहाँ था? ऊपर सुखलोक में। मेरे भाई मेरी बहन, गरीब लाजर अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था। तो धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। और धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बात डालने वालों की है, तारीफ तो उसकी भी हो रही है जो डाल रहा है, तारीफ तो उसकी भी हो रही है जो धनवान है, तारीफ तो उसकी भी हो रही है जो बहुत कमा रहा है। एंड दे आर ट्राइंग टू गिव मोर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य के लिए वो दे रहे हैं, उसकी भी तारीफ, देखा तो उससे भी जा रहा है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ा दान। और लिखा है बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में एक गरीब विधवा आई। चर्च इज द प्लेस जहां पर हम ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। इससे सुंदर तस्वीर आपको क्या देखने को मिलेगी कि धनवान भी चर्च में आ रहा है, मंदिर में आ रहा है, और गरीब व्यक्ति भी, गरीब विधवा भी चर्च में आ रही। कोई है जो कहेगा नहीं? कई समाज में विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग जगह, और फिर पुरुषों के लिए अलग जगह, या फिर आप नहीं आ सकते, या फिर ऊंच नीच, ये सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन ऐसे समाज में आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, भला हो उस खुदा का, भला उसके घर का जिसमें हर कोई आ सकता है, उसकी इबादत करने के लिए भी और दान देने के लिए भी, क्योंकि दान देखा जा रहा है। कोई है जो कहेगा नहीं? आपको याद होगा कि प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय में जब कुरनेलियुस का जिक्र होता है तो लिखा है कि कुरनेलियुस के बारे में कहा गया कि तेरे दान स्मरण किए गए, तेरे दान याद किए गए।
सो डोंट थिंक कि आप ऑफरिंग डाल दिए फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका न्याय आप मत करिए। लेकिन आपने तो सही दिल से डाला हुआ है, आपने तो खुदा के लिए दिया है, आपके दान जो है, आपकी ऑफरिंग जो है वो याद की जाएगी। कुरनेलियुस से कहा गया तेरे दान स्मरण किए गए, और लिखा है कि बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में गरीब विधवा आई, उसने 2 दमड़ियां जो 1 पैसे के बराबर होती है। यू कैन नॉट मेजर योर ऑफरिंग, आपका दान, आप उसका पैमाना ये नहीं कि बहुत दिया थोड़ा दिया। आज मैं मैथमेटिकल परसेंटेज की बात करना चाह रहा हूं। कोई है मेरे साथ जो अपने हाथों को उठाएगा? हालेलुया। और सबसे बड़ा दान का जब जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा गणित का सहारा हम लेते हैं। when we are giving tithe, जब हम दशमांश दे रहे हैं, याद रखिए वो केवल 10% है, वो 10% है करीब, और उसके बाद आपके पास 90% बचता है जो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। जब भी आप कमाते हो, पहला परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि वो देख रहे हैं। लेकिन आज बात परसेंटेज की हो रही है। सबसे बड़ा दान, क्योंकि प्रभु देख रहा है, और प्रभु का देखने के बाद रिजल्ट क्या है? आप रियलिटी शो देखते हैं, आप टीवी पर, मैं भी बिल्कुल 1998 में मैं बिल्कुल एक रियलिटी शो टीवी सारेगामा में मुझे लीड गिटारिस्ट के रूप में मुझे बजाने के लिए मौका था, और तबला बजाने के लिए मेरे पास मौका था। और रियलिटी शो क्या होता है? रियलिटी शो वो शो होता है जहां पब्लिक डिसाइड करती है, कोई डिसाइड कर रहा है कि कौन जीतेगा, कौन आएगा, क्या होगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये भी बिल्कुल वही शो है। आप दान दे रहे हो, कोई तो है जो देख रहा है और ये डिसाइड करेगा कि सबसे बड़ा दान किसका। कोई है जो कहेगा आमीन। ये कंपटीशन की बात नहीं, लेकिन वो देख तो रहा है ना, प्रभु हर एक को जांच तो रहा है ना, प्रभु तोल तो रहा है ना। बेलशस्सर राजा को कहा कि मने मने तकेल फरसिन, यानी दीवार पर एक हाथ आकर लिखने लगा, मेजबानी चल रही थी। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि लिखा गया कि राजा तुझे तराजू में तोला है और तू कम आका गया है। We have a God, हमारे पास खुदा है जिसके पास एक तराजू है। वो हर विश्वासियों को, हर व्यक्ति ज्यादा के नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के तराजू में आप कम ना आके जाओ। इस चक्कर में आज मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांटने के लिए विवश हूं, मजबूर हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि इसने 2 दमड़ियां डाली जो 1 पैसे के बराबर होती थी। अब यीशु का इस पे कमेंट क्या देखिए। यीशु ने अपना नजरिया किया, तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, आज लीडर्स और पास्टर्स जो भी सेविकाई कर रहे हैं या सीख रहे हैं अपने पास्टर के अंडर में, आज जरूरत है कि हम पास्टर्स उनको सिखाएं, हम उनको बताएं। और यीशु ने अपने चेलों को यह सब सिखाया जा रहा है कि भाई मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और फिर मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा मृत्यु के बाद, जीने के बाद, और उसके बाद तुमको मिनिस्ट्री करनी, तुमको काम करना है। ये सारी चीजें तुमको सीखने जरूरी है ताकि तुम आगे आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को भी तुम ये बातें सिखाओ। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस गरीब विधवा ने सबसे अधिक डाला है। आज बात चल रही है सबसे बड़ा दान और परसेंटेज के मामले में। यीशु मसीह कुछ कमेंट की पहले पढ़ लूं मैं, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला। थैंक्सगिविंग आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू गिव बेस्ट ऑफरिंग, वी आर ट्राइंग टू गिव बेस्ट, एंड हम लोग बेस्ट देना चाह रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, और बड़ी बड़ी आशीष आपको मिले। मैं भी बिल्कुल चाह रहा हूं कि पिछले साल जो डाला उससे 5-10 हजार रुपए हम ज्यादा ही डाले। लेकिन बाइबल क्यों कहती है? क्योंकि लिखा, यीशु ने कहा, कमेंट किया, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी गरीबी में से डाला और जो कुछ उसका था। अब मैं बात पे आ रहा हूं, जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका ही उसमें डाल दी, अपनी सारी जीविका ही उसमें डाल दी। अर्थात जो कुछ उसके पास उस मोमेंट में था, उस वक्त उसके पास जो था। ऐसे नहीं कि आने वाले टाइम में उसके पास नहीं आएगा, वो बिल्कुल आएगा, लेकिन उस वक्त उसके पास जो कुछ था। यीशु ने कमेंट किया कि उसने उसकी सारी जीविका, उस टाइम उसकी जो भी सेविंग थी, उसका जो भी था, यही उसका सब कुछ था, उसने डाल दिया। तो दशमांश, मैंने कहा टिप्पणी करूंगा, दशमांश 10% है, दसवां अंश है। आज दान की बात चल रही है, आज हम दशमांश की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम हर रविवार को देने वाले दान, या फिर जब भी आप इकट्ठा होते
हफ्ते शनिवार शुक्रवार जब भी आप इकट्ठा होते हो उस देने वाले देखिए बिल्कुल प्रभु के हाथ में लिखा है कि छूछे हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। आप बिल्कुल जब भी आप चर्च में आ रहे हो या अपने कलीसिया में जा रहे हो और व्हेनेवर दे आर टेकिंग ऑफरिंग, आप जब भी दान दिया जा रहा है उस सर्विस का जो भी खर्चा है, उसका जो भी एक्सपेंसेस है, जब दिए जा रहे हैं आप अपने ऑफरिंग डाल रहे हो या अपना दशमांश डाल रहे हो। आज वो वाले दान की बात नहीं चल रही है, आज मैं साल का सबसे बड़ा दान, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गिविंग थैंक्सगिविंग। हम धन्यवाद प्रभु को दे रहे हैं, हम प्रभु को आभार मान रहे हैं। चाहे आपके जिंदगी में दुख आया हो इस साल, चाहे आपकी जिंदगी में मौतें आई हो इस साल, चाहे आपकी जिंदगी में अपयश असफलता आई हो, लेकिन धन्यवाद तो बनता है। और लिखा है कि पौलुस कहता है कि हर हालात में खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा ही है। जरूरी नहीं कि अच्छा कुछ हो इस साल तो ही हम धन्यवाद दें, लेकिन प्रभु की इच्छा यह है कि हम हर हालात में बिलीवर्स विश्वास से धन्यवाद देना सीखे। कोई है जो कहेगा मैं। और आज मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद, संदेश को देखने के बाद, एटलीस्ट एक्स फाउंडेशन और पॉटर्स ऑफ चर्च पुणे की ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं। हम कोई आपके पीछे नहीं आएंगे, आपके पास्टर्स आपके लीडर्स आपके पीछे नहीं लगेंगे, आपके सीनियर रेवरेंड्स आपके पीछे नहीं लगेंगे। ये आपको तय करना है कि आई वांट टू गिव माय थैंक्स टू गॉड। मेरा धन्यवाद, मेरे परिवार का धन्यवाद मेरे खुदा को दूंगा। आज मैंने अपने घर में सबको तड़के उठा दिया, जल्दी उठा दिया, और हम लोग प्रार्थना में हैं और मैं यहाँ से आगे उनको लीड करने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरी फैमिली है, चर्च मिनिस्ट्री, लोग विश्वासियों का समूह, और मैं चाह रहा हूं कि अलग अलग पॉटर्स ऑफ चर्च, चाहे वो नेपाल में हो या हमारे पॉटर्स ऑफ चर्च या उत्तर प्रदेश में हो या जहां पर भी हमारे पॉटर्स ऑफ चर्च महाराष्ट्र के कोने कोने में हो या पुणे के कोने कोने में हो, जहां पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारे पास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद अपने पास्टर्स को बोलिए कि ये थैंक्स गिविंग वाली सर्विस चलाइए, एक दिन चलाइए। हमारे यहां पर ये 8-10 दिन चलती है और इसकी शुरुआत रविवार को होगी और वो अगले रविवार तक चलती रहेगी। और एक दिन में 3-3, 4-4 जगह पर भी धन्यवाद आभार प्रदर्शन की प्रार्थनाएं चलती रहेगी। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ वो वक्त है कि लोग अपनी गवाही देंगे कि साल भर प्रभु ने संभाला। होने दीजिए दुख का मौसम, होने दीजिए दुख के हालात, लेकिन प्रभु की तो अपेक्षा यह है कि हमारे हालात में प्रभु को धन्यवाद करें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रभु ने उन दुखों के साथ आपको बहुत सारा सुख भी दिया है, खाली आपको दुख नजर आ रहा है। आज मैं चाह रहा हूं कि सुख भी देखने की कोशिश करिए, और दुख में भी प्रभु तूने दुख दिया, थैंक यू, हम तेरे से सुख लें, तुझे दुख ना ले। प्रभु चाहता है कि हम सुख भी ले और दुख भी ले। कोई है जो कहेगा मैं। और लिखा है कि दशमांश जब दे रहे हैं, जब भी आप कमा रहे हो, महीने में सैलरी आ रही है, हफ्ते में आ रही है, रोज का आप कमा रहे हो, यू आर गिविंग योर टाइथ, आप दशमांश दे रहे हैं, इट इज ओनली 10%। लेकिन साल में एक दिन आना चाहिए जहां पर आप अपना सबसे बड़ा दान खुदा को दे रहे हो। इस विधवा ने अपना दान डाल दिया, ऐसा नहीं कि बाद में उसके पास नहीं आएगा। अब तक की बात चल रही है और अब तक की उसका जो भी बचत थी, उसकी जो भी जीविका थी, यीशु ने टिप्पणी की, उसके बाद जो कुछ था उसने डाल दिया। मतलब मेरे भाई मेरी बहन, इस दान को डालने के बाद कितना दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस दान को डालने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। लिखा है शी वाज एम्प्टी, वो खाली थी। मैं खुश हूं कि पिछले 24 साल मिनिस्ट्री में कर रहा हूं और हमारा बैंक बैलेंस हमेशा में खाली, हर महीना में खाली करता हूं। आई मेक श्योर कि एक एक पैसा खुदा के लिए उस महीने में, रोज की रोटी, कुछ लोग कहते बचाएंगे, एफडी बनाएंगे, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज करती होंगी। मेरे भाई मेरी बहन, मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि रोज की रोटी की बात प्रभु ने की है तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा। बचत ये करेंगे वो करेंगे नहीं, हमको यदि प्रभु के काम के लिए, और प्रभु को धन्यवाद हो, इतने दर्शन प्रभु ने दिए, इतने विजन दिए हैं कि रोज पैसों की जरूरत पड़ती है हमें, और महीना खत्म होने तो पूरा बैंक खाली कर देते हम लोग, इस विश्वास से कि अरे कल का प्रभु कल देगा। प्रभु आज का देने वाला परमेश्वर है तो प्रभु कल का भी देने वाला परमेश्वर है। एम्प्टी, खाली कर दीजिए। इस विधवा ने अपना अकाउंट खाली कर दिया। इस विधवा ने अपना, आज मैं आपको खाली करने पर बात करना चाहूं, पूरा अकाउंट उसने कहा जो भी मेरे पास है वो 1 पैसे के बराबर होगा, जो भी होगा। प्रभु ने कहा कि उसने पूरी जीविका डाल दी। शी गेव हर ऑल अर्निंग्स, ऑल सेविंग्स, उसके पास कुछ नहीं बचा। और इस विधवा का दान सबसे बड़ा दान कहलाया गया। और यीशु ने जो देख रहा है और जो सिखा रहा है चेलों को, उसने कहा कि सबसे बड़ा दान ये वाला है। सबसे बड़ी ऑफरिंग्स या सबसे बड़ा दान शायद अमाउंट वाइज किसी और धर्मान ने दिया होगा, लेकिन देने के बाद क्या बचता है, तराजू में जब तोला गया तो इसका दान सबसे बड़ा दान कहलाया गया। आज मैं कुछ बात कच्चे आपके साथ करना चाह रहा हूं और आपका ध्यान में पहला राजा
उसका 17वां अध्याय। मैं आज आपको पावर ऑफ गिविंग, सबसे बड़ा दान देने का पावर आपको समझाने की होड़ में लगा हुआ हूं। आज मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे पास, मेरे फैमिली के पास, हम 8 लोग नूह के जहाज में रहते हैं, और मैं मेक श्योर करूंगा कि हमारे फैमिली के पास आज जब हम बैठेंगे प्रार्थना करेंगे, जितने भी हमारे पास सेविंग्स है, डब्बे हैं, जो भी है, हम लोग जो भी तरीके कर रहे हैं उन सबको खोलेंगे, और हम लोग जितना देना चाह रहे थे पिछला साल जो दिया उससे 5-10 हजार रुपए ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा और जो देना है वो देंगे, और यदि हमारे पास बच गया तो वी विल मेक श्योर कि वी आर बाइंग समथिंग फॉर किंगडम ऑफ गॉड। खुदा के राज्य के लिए हम कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आज हम खाली हो जाएं। आज प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने कहा दान हुआ है। ये मैं जो मुख्य एक संदेश जो प्रभु कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, विश्वासियों के लिए देना चाह रहा है, उसको मैं लेकर आऊंगा। रविवार के दिन हम उस संदेश को जरूर सुनेंगे। गॉड हैज गिवन मी अ पावरफुल मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा रविवार के दिन। मैं बताना चाहूंगा पास्टर्स को, मेरे लीडर्स को, जल्दबाजी मत करिए। रविवार को केवल पास्टर्स और सीनियर पीपल जो हैं उन्हीं की गवाही होने दीजिए, बाकियों की गवाही को आप आगे ढकलिए, ताकि ये मैसेज पहले सुना जाए। जल्दबाजी मत करिए देने की। डोंट बी इन हरी। हम रविवार को शुरुआत करेंगे, सारे रेवरेंड, सारे पास्टर, सारे सेवक, जो भी हमारे सीनियर, हमारे जो काम काज देखते हैं, उसके जो सीनियर अथॉरिटीज हैं वो लोग गवाहियां देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिए, हम बाकियों को मौका देंगे, लेकिन थोड़ा आगे। पहले संडे का मेरा मैसेज सुनेगा, लेकिन आज प्रभु ने मुझे ये मैसेज दिया कि खाली होना है, खाली होना है। दाखरस, नया दाखरस तब आया जब पुराना वाला आप समझ लीजिए मेरी बात को, इतना समझ रहे, आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रेज द लॉर्ड बोले, जब तक खाली नहीं होंगे आपको नया वाला नहीं मिलेगा। और याद रखिए, नया वाला पहले से बेहतरीन था। आप याद करिए, आपकी पुरानी ब्लेसिंग्स, आपका पुराना घर, आपके पुराने कपड़े, आपकी पुरानी गाड़ी, आज नया वाला जो है कि वो बेहतरीन नहीं है। गॉड ऑलवेज गिव्स बेस्ट। जब उसका सेकंड देने की बात आती है, वो बेस्ट देता है। खाली हो जाइए, खाली हो जाइए। खाली होने के बाद, क्योंकि अगला जो आएगा ना, जो अगले साल के 2025 के लिए, वो बेहतरीन होगा, वो बेस्ट होगा। क्योंकि ये खुदा का फॉर्मूला है कि आपका जब खाली होता है, मनुष्य का काना गांव में मनुष्य का जो दाखरस था, मनुष्य की जो अरेंजमेंट थी, वो जब खाली हो गई, वो जब समाप्त हो गई, तो खुदा का देना वहां पर एंटर हुआ, खुदा का देना का आगमन वहां पर हुआ। और जब खुदा देता है तो वो मनुष्य के जैसा नहीं देता, जब खुदा देता है तो वो बेस्ट देता है। और जब लोगों ने चखा, जब लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तो लिखा है कि अरे ये तो पहले से बेहतरीन था, ये पहले से बेहतर था। मेरे भाई, मेरी बहन, 2024 ये अनदर लेवल का साल था, भविष्यवाणी थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, 2025 ये उससे भी बेहतरीन होगा, क्योंकि यहां जहां पर आप एंड कर रहे हो, वहां पर खुदा फिर से आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। और सेकंड, दूसरा प्रभु का देना, ये पहले से बेहतरीन ही होने वाला है, क्योंकि ये खुदा का देना। कोई है जो कहेगा आमीन? He always give best। अलीशा को दुगना मिला, मालूम आपको? एलिया ने जब खाली किया, अलीशा को दुगना मिला। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सारपत की विधवा के बारे में खुदा ने कहा कि मैं बात करूं। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, ये जो औरत थी विधवा, इस विधवा ने अपना सब कुछ जीविका डाल दी। 2 दमड़ी 1 पैसे के बराबर थी, लेकिन डाल दी। आज क्रिसमस को क्या लेंगे, अगला महीना कैसे होगा? नो, यीशु मसीह क्रिसमस में आप कपड़े खरीदे उसके लिए नहीं आया, आपके घर में पकवान बने उसके लिए नहीं आया। यीशु आया उद्धार के लिए। यीशु ने कहा कि मैं उद्धार करता हूं, वो इस जगत के उद्धार के लिए आया है। उसका नाम इमैनुअल बताया गया है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि आप दुखी हो, यदि आप तकलीफ में हो, यदि आप समस्या में हो, तो परमेश्वर आपके साथ है। हम ये करेंगे, वो करेंगे नहीं, कुछ टेंशन मत लीजिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज खाली होने के लिए मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा खाली। हम भी कई बार सोचते कि नहीं यार, ये इतना देंगे, हम तय कर लेते हैं। लेकिन तय मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि तय मत करिए, आज खाली होना तय करिए। हम तय कर दे इतना देंगे, उसके बाद ये बचेगा, फिर वी विल मैनेज। नहीं, मेरे ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा दिमाग मत चलाइए। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन गया है, ज्यादा दिमाग का यूज मत करिए। नामान बहुत दिमाग चला रहा था कि नहीं, हमारे ये नदी में मैं क्यों, हमारे यहाँ की नदियां ये यरदन नदी से बेहतरीन है, वो 7 बार डुबकी मारने से क्या हो जाएगा। ये प्रभु के सेवक को बाहर आना चाहिए था, मेरे सिर पर हाथ रखना चाहिए था और मुझसे मुलाकात करनी चाहिए थी। मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो इतना प्रतिष्ठित हूं, इतना फेमस हूं, लेकिन प्रभु का सेवक नहीं आया और 7 बार डुबकी मारने के लिए ये कौन सा इलाज हुआ? मेरे भाई, मेरी बहन, ज्यादा दिमाग मत चलाइए।
एक वो मूर्ख सेवक था जो जो जिसने नामान को गाइड किया, नहीं अरे ये जो बोल रहा है बात मानने में क्या हर्ज है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर को मूर्खों की जरूरत है। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया, हाथी घोड़ा नहीं चुना, प्रभु ने गधे को चुना। और लिखा है कि सरपत की कहानी मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए सुनिए, ये मेरे कलीसिया से काफी मिलती जुलती, मैं उस पर आऊंगा। लिखा है कि अकाल 17वां अध्याय, पहला राजा 17वां अध्याय की शुरुआत देते कि अकाल। एलिया ने कहा कि आप के सम्मुख उपस्थित होकर कि मैं जब तक नहीं कहूंगा बारिश नहीं गिरेगी। और आपको मालूम 3-3.5 साल के लिए बारिश हो गई। यीशु मसीह ने उसका उदाहरण भी दिया। लूका उसका 4था अध्याय में इन कहानियों का विवरण भी वहां पर हुआ। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि अकाल का डिक्लेरेशन हो गया है। अभी अकाल की शुरुआत नहीं हुई है, पानी जो है वो है, अभी सूखा नहीं है, बाद में सूखेगा। तो परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दी कि करिंथ नाम के नाले के पास चला जा, वहां पर नाले में जो पानी आएगा वो मैं तुझे पिलाने के लिए दूंगा, और कौवों को मैंने आज्ञा दी है, वो कौवे तुझे रोटी खिलाएंगे। तो ध्यान रखिए, अकाल अभी शुरू हुआ है तो नाले में पानी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर? नाले में अभी बगल वाले को देखिए, किसी के पास छुइए, किसी को मुड़िए, किसी को मैसेज करिए, या फिर आप चैट पर डालिए कि नाले में अभी पानी है। भले ही अकाल डिक्लेयर हो गया है, लेकिन सुनिए, अभी अकाल डिक्लेयर होने के बाद अभी नाले सूखे नहीं है, नाले में अभी पानी है। आपके घरों में कुछ पैसा है, आपके बैंक में थोड़ा सा पैसा है, आपके शरीर में थोड़ी सी चंगाई है, आप पूरी तरह से मरे नहीं हो, अब पूरी तरह से आप खत्म नहीं हुए हो। थोड़ा सा, भले ही पूरा शरीर बीमार हो, भले ही पूरा शरीर पैरालिसिस हो, लेकिन शायद आप अभी भी जिंदा हो। नाला अभी सूखा नहीं है, आपका बैंक बैलेंस अभी खत्म हुआ नहीं है। आप अपनी उम्मीद को ना छोड़िए, आपके पास आशा खत्म हो गई है, आप निराशा में हो, लेकिन अभी भी आप जिंदा हो, मतलब देयर इज अ होप, अभी भी आशा है, नाला अभी सूखा नहीं है। प्रभु ने कहा तू मेरा बंदा है, मैं तेरी परवाह करूंगा, मैं तेरे तेरा ख्याल रखूंगा। आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते ना काटते, प्रभु उनकी जरूरत को पूरी करता। लेकिन आपको नहीं लगता उस अकाल में जब जो शुरू हुआ है, नाले का पानी अभी सूखा नहीं है, उस कौवे को भी प्यास लगी थी, उस कौवे को भी खाने की जरूरत थी। लेकिन मजाल हो उस कौवे की कि वो नाले में से थोड़ा पानी पिए, या फिर वो उस मांस का टुकड़ा जो लेकर आया था प्रभु के सेवक के लिए, उसमें उसको वो खाए, या उसमें से आधा खा के वो उसको दे, क्योंकि भूखा तो वो भी था। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते ना काटते, प्रभु उनकी जरूरत पूरी करता है। जब कौवे ने वो रोटी या वो मांस जो भी है प्रभु के सेवक को दिया होगा, यकीनन प्रभु ने उस कौवे का भी इंतजाम किया होगा। लेकिन प्रभु मनुष्य को उस पक्षी से उत्तम देना चाह रहा है। नाला भी सूखा नहीं, देयर इज होप, नाले में पानी है, और प्रभु ने कहा मैं तेरी जरूरत को पूरी करूंगा। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आपके पास अभी भी उम्मीद है। आपको अगर कितने खत्म नहीं हो, आप जिंदा होना, सांसें चल रही है ना, दैट मींस देयर इज होप। आइए इस घटना को मैं आपके सामने आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें आज मैं नहीं करना चाह रहा, मैं आम लोगों के साथ में आम तरीके से इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। और लिखा है कि वो करिंथ नाम का जो नाला था, उससे प्रभु का सेवक पानी पीने लगा, और कौवा जो था उसको खाना खिलाने लगा, और पानी सूखा नहीं, नाले में अभी पानी है। और लिखा है कि नाले का अब तू पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझे वहां खिलाए। यार आप सोच रहे वो मामा आएगा, चाचा आएगा, वो मेरी जरूरत को पूरी करेगा, वहां से उधार लूंगा, वो दोस्त लूंगा, क्या बात कर रहे हो? प्रभु ने किसी का जिक्र नहीं किया। पहले मनुष्य को, सारपत की विधवा को कंसीडर करने से पहले प्रभु ने कौवे को कंसीडर किया। प्रभु ने कौवे को आज्ञा दे दी। आपको याद होगा कि जब वो टैक्स देने की बात आई, कर देने की बात आई, और प्रभु को चेक किया जा रहा था कि टैक्स देना चाहिए कि नहीं। और मेरे भाई मेरी बहन, आपको याद होगा कि यीशु ने वो पैसा दिखाया, कहा कि जो कैसर का तस्वीर है, पैसे पे जिसका तस्वीर है उसको टैक्स देना चाहिए। और फिर आपको याद होगा कि टैक्स देने की बात आई, उनका पैसा नहीं था, यीशु ने कहा मछली पकड़ो, और मछली पकड़ा गया। मछली के अंदर टैक्स भरने की कीमत उसमें अदा की गई थी।
आज मनुष्य की जरूरत नहीं है, वो खुदा है, उसने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। आज रिश्तेदार दोस्तों की बात नहीं चल रही, यू आर डिपेंडिंग ऑन हिम ना, आप उसके ऊपर निर्भर होना, तो उस पर निर्भर हो जाइए। वो कैसे भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं के भी दरवाजे खोलेगा, स्वर्ग के तो खुले ही हैं, और वो आपको आशीषित करेगा, माला माल करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन हिम, आप उसके ऊपर निर्भर हो। और फिर मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वहां खिलाए, और वहां पर एलिया छिपा रहा। प्रभु का यह वचन मानकर, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रभु बार बार देखो कि प्रभु का वचन, आप प्रभु के वचन के करीब हो कि नहीं हो। शनिवार रविवार आप प्रभु के मंदिर में सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, या फिर ऑनलाइन जब हम लोग आ रहे हैं अब उसको सुन रहे कि नहीं सुन रहे। रोज प्रार्थना ली जा रही है, रोज प्रेयर वॉरियर्स दुआ करें, डॉक्टर अर्चना रोज वचन भी दे रही है। मेरे भाई मेरी बहन, वचन के थ्रू प्रभु बात करेगा, तभी आपकी जरूरत पूरी होगी। वचन से दूर रहोगे, फिर आप कहोगे प्रॉब्लम है, नो सॉरी वी कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेइंग हैंड, आपके सिर पर हाथ रख के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। वचन के करीब रहिए, बिकॉज थ्रू वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। आपको वचन के पास रहना पड़ेगा। और फिर लिखा है कि प्रभु का यह वचन पाकर, वह वचन पाकर, आप वचन पाइए, आपकी प्रोविजन हो जाएगी, और वचन पाइए आपकी जरूरत पूरी होगी। और वचन पाकर एलिया केनेत नाम के नाले के पास छिपा रहा। किससे मालूम? इजबेल रानी, आज जो उसको मार डालना चाहती है। और मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि ये भविष्यवाणी करने के बाद इजबेल अभी और आग बबूला हो गई है, और ये इजबेल यहोवा को नहीं मानती है, और ये एलिया की जान की दुश्मन पड़ी हुई है। लेकिन ये छिपा रहा। कैसे छिपा रहा? किसने मदद की? प्रभु के वचन ने। तो वचन के पास जुड़े रहिए। और लिखा कि सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते। आपकी पत्नी खाना बना रही कि नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट दे रही कि नहीं, दोपहर का खाना दे रही कि नहीं, रात का भोजन दे रही कि नहीं, आपको टेंशन है। लेकिन ये मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की लीला है, परमेश्वर की दया है कि प्रभु का इंतजाम देखिए, 2 टाइम बराबर खाना कौवा आके उसको पहुंचा रहा है, और सब कुछ चल रहा है। और लिखा, अब मैं 7वें आयत पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। लिखा है कि कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस देश में वर्षा न होने के कारण अब नाला सूख गया। मैंने कहा नाले में पानी है, अब आप क्या करोगे? आपका नाला सूख गया। अब क्या करोगे? आपके बैंक का पैसा खत्म हो गया। अब क्या करोगे? आपके बटुए में पैसे नहीं है। अब क्या करोगे? आपकी सारी सेविंग खत्म हो गई। क्या कर्जा लोगे? मेरे भाई मेरी बहन, कर्जा लेने वाला देने वाले का गुलाम होता है। कर्जा मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड को तोड़ फेंकिए, बंद करिए उसको यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आपका पैसा देना चाह रहा है। क्रेडिट पे आप अपना अनाज खरीद रहे, क्रेडिट पे आप अपने कपड़े खरीद रहे। इस क्रिसमस में श्रापित पैसे घर में मत लाइए। श्रापित पैसे से अपने बच्चों को, अपने बीवी को कपड़े मत खरीदिए। श्रापित पैसे से पकवान मत खाइए, आप बीमार पड़ोगे। आपको प्रभु, यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, आप प्रभु पर विश्वास नहीं दिखा रहे हो, आप बैंक पर विश्वास दिखा रहे हो, आप क्रेडिट पर विश्वास दिखा रहे हो, आप प्रभु पर विश्वास डालिए। यहां वो है जो कौवों को भी आज्ञा देता है कि खुदा के बंदों को वो खिलाए। कोई है जो कहेगा मैं नहीं। और नाले का पानी सूख गया वर्षा न होने के कारण। नाला में पानी था, अब सूख गया है, मतलब सब कुछ खत्म नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, सब कुछ खत्म नहीं है, कहानी अभी बाकी है। और मेरा मुद्दा मैं जब बोल रहा हूं तो ध्यान सुनिए। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, सूख गया पानी, तो क्या एलिया मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु के दरबारियों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। अब लिखा है कि तब प्रभु का यह वचन उसके पास पहुंचा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब सब कुछ खत्म लग रहा है, जब नाला सूखा हुआ लग रहा है, आप वचन के करीब रहिए। आप चर्च मिस मत करिए, खुदा का कलाम मिस मत करिए। आपके भावना, आपके इमोशंस, या आपका किसी से कुछ खटक गया है, उसका खुदा के वचन के साथ कोई लेना देना नहीं। खुदा का वचन ये आत्मा के द्वारा आ रहा है। वचन ही आपको गाइड करेगा, वचन ही रास्ता बताएगा। एलिया जब जब प्रॉब्लम में था, खुदा का द वर्ड ऑफ गॉड केम। मेरे भाई मेरी बहन, तब प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा। अब क्या पहुंचा? सुनिए, इंतजाम। जब भी वचन पहुंच रहा है, इंतजाम है। Whenever word of God, प्रभु का वचन जब आप सुनते हो, वो आपको इंतजाम करेगा। और फिर एलिया, पानी तो सूख गया नाले का, क्या एलिया मरेगा? नहीं। प्रभु आगे कब देख रहा है? आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, वचन से यदि आप जुड़े हुए, इसके लिए आज मैं वचन बता रहा हूं, वचन से जुड़े हुए हैं, प्रभु आगे का इंतजाम कर रहा है। और फिर प्रभु ने कहा कि चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। पहले कौवे को आज्ञा दी थी, अब एक विधवा को आज्ञा दी है।
सेवकों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कौवे हैं, आपके लिए चर्च की विधवाएं हैं, आपके लिए चर्च के लोग हैं। किसी ना किसी को वो आज्ञा देगा कि आपकी मीटिंग का खर्चा वो उठाए। किसी ना किसी को वो आज्ञा देगा कि कोई तो स्पॉन्सर करे किसी बच्चों के आने जाने के लिए। किसी ना किसी को वो आज्ञा देगा कि वो राशन भर कर दे। किसी ना किसी को वो आज्ञा देगा कि वो आपके फायर कैंप का खर्चा उठाए, या फिर जनरेटर, या फिर लाइटिंग्स, या पीए सिस्टम का खर्चा उठाए। किसी ना किसी को आज्ञा देगा। आपका काम रुकना नहीं, आपका काम आगे बढ़ना है। बिकॉज व्हेन गॉड गिव्स यू विजन, ही विल आल्सो मेक एन प्रोविजन। जब प्रभु दर्शन देता है तो वो इंतजाम भी रखता है। यदि प्रभु ने जिंदगी दी है तो जिंदा रखना उसका काम है। वो किसी ना किसी को आज्ञा जरूर देगा। कौवे को दी थी, प्रभु ने कहा अब मैंने विधवा को आज्ञा दी है। वाओ, somebody will say hallelujah। और क्यों विधवा, क्यों धर्मान नहीं, क्यों पैसे वाला नहीं? क्योंकि प्रभु ये आने वाली पीढ़ी को, जिसमें शायद जरूरतमंद लोग होंगे, जिसमें शायद कम कमाने वाले लोग होंगे, शायद जिसमें रोज का धंधा या रोज का नौकरी करने वाले लोग होंगे, शायद मजदूरी करने वाले लोग होंगे, और उनको लग रहा है कि हम कम हैं, उनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का कलाम पढ़िए। खुदा ने धर्माना का उपयोग नहीं किया, खुदा ने विधवा को आज्ञा दी है। आज मैं खुश हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में 90% लोग गरीब हैं। लोग कहते हैं सूट वाले पास्टर, नहीं, हमारे यहाँ पे 90% लोग गरीब हैं। और आज मैं खुश हूं कि उनमें से कई लोग सूट पहनते हैं, उनमें से कई लोग बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं। प्रभु उनको ऊपर ला रहा है। अब जिंदगी भर गरीब नहीं रहोगे। ये विधवा जिंदगी भर जरूरतमंद नहीं रहने वाली थी। प्रभु उसका परवाह करने वाला परमेश्वर था। और मेरे भाई, मेरी बहन, लिखा है कि विधवा को उसने आज्ञा दी। और विधवा को ये मालूम नहीं है, लेकिन गॉड इज गोइंग टू डील विथ हर। जब ये एलिया जाएगा, प्रभु उसके साथ डील करेगा। आप भूखे नहीं मरोगे। आपकी मिनिस्ट्री, आपकी जो जरूरत है, नो, ये प्रभु ने चुनाव दिया है, प्रभु ने बुलाहट दी है। ये हो गया लीडर्स का, ये हो गया पास्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, ये हो गया सेवकों का पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आर सर्विंग गॉड, कम ऑन, डिपेंड ऑन हिम। वहां पर एलिया नौकरी नहीं कर रहा है, एलिया पैसा नहीं कमा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, बाद में उसका चेला अलीशा, वो भी जमींदार था, वो भी 12-12 जोड़ी पैसे वाला धनवान होगा, मेहनती था, लेकिन बाद में उसने भी वो काम छोड़ दिया। इफ प्रभु आपको बुलाहट दे रहा है, प्रभु आपको खिलाने की आज्ञा, आपके एक्सपेंसेस पूरे करने की आज्ञा किसी न किसी कौवे को या किसी न किसी विधवा को देगा। धनवान के पास एलिया नहीं भेजा गया, गरीब के पास भेजा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आबादी, ज्यादातर जनसंख्या, पॉपुलेशन ये दुनिया में ये जरूरतमंद लोगों की है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज नॉट बिजनेसमैन, हर कोई बिजनेसमैन नहीं है। और आम लोगों को एंकरेजमेंट के लिए कहानी है, बाइबल में बताई गई है। और लिखा है कि विधवा के पास, मैंने विधवा को आज्ञा दी। मैंने अंबानी को, मैंने टाटा को नहीं, मैंने विधवा को आज्ञा दी है, जो जरूरत को पूरी करेंगे। आज मैं बहुत आभारी हूं कि लाखों रुपए का राशन, जब हम लोग साल में एक बार फायर कैंप करते हैं, 2 बार फायर कैंप करते हैं, यूथ फायर कैंप और एक मेरा वाला फायर कैंप, एक मेरा बेटा लेता है यूथ फायर कैंप, जो अभी संपन्न हुआ, बड़ा पावरफुल, बड़ा सामर्थ्य से भरा हुआ था, और एक अभी वाला हुआ। मैं खुश हूं कि लाखों रुपए का राशन हम लोग खरीदते थे पहले, लेकिन हमने इसको बंद कर दिया। प्रभु ने कहा नहीं, ये गरीब लोग देंगे। आज मैं खुश हूं कि हमारे हर ब्रांचेस में से गरीब लोग ये राशन देते हैं, और उसकी टोटल जो कीमत है जोड़ दूं तो वो लाखों रुपए में होती है। For all those people who are giving, I just want to salute you। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बेहतरीन काम कर रहे हो। इस विधवा की कहानी आपको जरूर एनकरेज करेगी। प्रभु अमीर आदमी के पास एलिया को नहीं भेज रहे। प्रभु ने कहा, मैंने विधवा को मैंने आज्ञा दी है, और ये विधवा गरीब है। सुनिए, मैं दिखाता हूं, ये विधवा गरीब है। पहले वाली जो विधवा थी वो भी गरीब थी। इसका तो धर्मानों से प्रभु हेट करता, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट हैव जॉब्स। अधिकतर लोगों के पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल पढ़ना लिखना जरूरी है। हम लोग डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर अर्चना पीएचडी होल्डर है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर पास्टर, इंजीनियर्स, डबल एमबीए। मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन अधिकतर तबके के लोग ये जरूरतमंद होते हैं। तो एनकरेज देम, ये उदाहरण प्रभु यहां पर दे रहा है। और विधवा को आज्ञा दी, और लिखा है कि सो वहां से चल गया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसने उसको बोला, कहा किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ।
और लिखा है कि जब वो लेने जा रही थी पानी लेकर और वो ला भी रही थी, मतलब उसके पास पानी था। आपके नाले का पानी जरूर सूख गया होगा, लेकिन आज मुद्दा फिर वही है, नाले में पानी है, लेकिन आज आपकी जिंदगी में और भी पानी आपकी प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल है। और लिखा है कि नाले का पानी सूख गया, बट गॉड इज अलाइव, प्रभु जिंदा है। आपका यहोवा जायरा, आपका यहोवा यिरे, ये जिंदा है, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। और वो जा रही थी पानी लेने के लिए, मतलब उसके पास पानी था, प्रभु वो आपको पानी देगा, आपके पास पानी रहेगा। अकाल था लेकिन पानी है, जिस चीज की कमी है लेकिन थोड़ी सी होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत पानी नहीं है लेकिन थोड़ा पानी है, बहुत खाना नहीं लेकिन थोड़ा खाना है, आपके एक्सपेंसेस, आपके बिल बहुत ज्यादा होंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा पैसा है। आपका पूरा महीना भर राशन चलेगा नहीं होगा, थोड़ा सा राशन है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, बहुत पवित्र आत्मा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा पवित्र आत्मा है, बहुत बड़ा विश्वास नहीं होगा लेकिन राई के दाने के जितना विश्वास है, और थोड़ा सा पानी, वही थोड़े की बात चल रही है आज। और वो लेने जा रही थी, उसने पुकार के कहा, मैंने बताया कि पानी है, नाले का पानी सूख गया, दूसरा पानी का इंतजाम करेगा लेकिन पानी मिलेगा जरूर। और उसने अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेकर आ। एलिया की खूबसूरती यह है कि 3.5 साल बरसात नहीं हुई, नाले का पानी सूख गया तो विधवा के जरिए दे दिया। और बाद में जब बारिश आने का वो ऐलान करेगा, 18वां अध्याय में हम उसको देखते हैं। 17 चैप्टर 18 चैप्टर 17 और 18 के बीच में 3.5 साल का काल निकल गया। जब निकलेगा और कर्मेल की पहाड़ी पर वो वेदी बनाई जाएगी, बाल और अशेर जो इजबेल के पुजारी थे जिसको उसने रखा था, जब उनमें कंपटीशन होगी और उनको ये बताया जाएगा कि बताओ तुम साबित करो तुम्हारा बाल और अशेर सच्चा है कि नहीं, या तो मैं साबित करता हूं मेरा यहोवा सच्चा है कि नहीं। तो आपको याद होगा वहां पर भी 12 घड़े पानी बचा था। तो एलिया वो सेवक है, भले ही पानी खत्म हो गया, भले ही लोगों के पास पानी नहीं, भले लोगों की टैंकी सूख गई है, घर में उनके घड़े सूख गए हैं, पानी नहीं है, लेकिन प्रभु का सेवक के साथ पानी जुड़ा था। नाले में पानी था, सूख गया, तो ये विधवा के पास पानी यहां खत्म हो गया, तो बाद में भी 12 घड़े पानी था ऑल्टर पे डालने के लिए, वो कीमती था। सब से आमीन। प्रभु को ऑल्टर पे कीमती देना है। ये थैंक्सगिविंग है साल का, आप एक नया, आप भारी वर्षा चाहते हो, आप भारी आशीषों की बरबराहट, आपके समृद्धि चाहते हो आपके घरों में। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो थोड़ा है उसको डालिए, जो थोड़ा है उसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा आप डालोगे, आपको भारी वर्षा की सनसनाहट भी सुनाई देगी, आप भारी वर्षा का लुत्फ भी आप उठाओगे, जो बाद में 18वां अध्याय में आपको देखने को मिलता है। और फिर जब वो रोटी पानी लेने के लिए जा रही थी, एलिया ने उसको टोका, उसने कहा एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आ। उस विधवा ने कहा मेरे पास रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा। मैंने कहा थोड़ा जो है, आज थोड़े की बात चल, सबसे बड़ा दान कौन सा है? बहुत की बात नहीं, थोड़े की बात चल रही है। मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन ले जाती हूं कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। She knew, उसको मालूम था कि she is going to die, her son is going to die, उसका बेटा मरने वाला है, वो मरने वाली है, ये आखिरी निवाला, आखिरी रोटी थी। मेरे भाई मेरी बहन, होगा आपके पास आखिरी, लेकिन सबसे बड़ा दान वो है कि जो आपका आखिरी है, जो आपका उत्तम है, क्योंकि वो आखिरी है, वो प्रेशियस है, कीमती, क्योंकि वो आखिरी है। देने के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। और आज मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूं, अनदर लेवल का ये साल है, सुनिए। तो एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ। उपवास कर सकते प्रभु के सेवक, तो उपवास करते, आपको क्या रोटी की जरूरत नहीं। ये परीक्षा थी, और ये जो किया जा रहा है ना क्रिया, ये एलिया के इंतजाम नहीं है, ये विधवा की जिंदगी के लिए एक आशीषों का नया रास्ता खुलने जा रहा है, क्योंकि वो मरने वाली थी। प्रभु का सेवक उस घर में गया जो मरने वाला है, प्रभु का सेवक उस घर में पहुंचाया गया जहां पर तकलीफें हैं, जहां पर एंडिंग टाइम, अंतिम सांसें ली जा रही है, अंतिम घड़ियां गिनी जा रही है। आज प्रभु के सेवक आपके पास पहुंचाए गए होंगे, शायद आप आखिरी मोमेंट में चल रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, धन्यवाद उस सेवकों का जो आखिरी मोमेंट में आपके पास आए हैं। और वो उनके लिए नहीं आया जब कोई पास्टर कह रहा है कि अभी इस मीटिंग को दीजिए, वहां दीजिए, ये दीजिए, उनके लिए नहीं, वो आपका फायदा देखने के लिए आए हैं। और लिखा है कि वो मरने वाली थी, और प्रभु का सेवक नहीं चाह रहा कि वो मरे, प्रभु का सेवक नहीं चाह रहा उसका बेटा मरे। आगे मैं कहानी लेकर जा रहा हूँ,
सुनिए ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मरने वाली थी और उसका बेटा मरने वाला था। लिखा है कि हम उसे खाए मर जाए, हम में वो और उसका बेटा दोनों मरने वाले हैं। लेकिन प्रभु का सेवक नहीं चाहता था कि वो मरे। तो मेन रीजन एलाइजा एलिया ये उस घर में था इसके लिए नहीं कि वहां पर वो अकाल के बाद भी खाना आया, लेकिन बाद में एक और घटना घटी। तो मेन रीजन ही केम, वहां पर वो आया ताकि विधवा और उसका बेटा अनुभव करे खुदा के सामर्थ्य को, अनुभव एक्सपीरियंस करे खुदा के पावर को। और उसने कहा मरने वाले हैं मेरे भाई मेरी बहन। यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो मरने वाले थे, आपका आखिरी निवाला भी खाने के बाद आप मर जाओगे, आप उसको बचा के रखोगे। कहाँ थैंक्सगिविंग में डाला जाए, कहाँ हम गवाही दें, हम खाली लिफाफा दे देंगे, हम प्रॉमिस नोट डाल के दे देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आप शायद अपने लिए बचा रहे हो, नहीं, आप अपने लिए मत बचाइए, आप खुदा को दीजिए। और यहाँ से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, यहाँ से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। प्रभु आपको उठाएगा, यहाँ से भी आपको एक नया अनुभव लेकर आएगा, अनदर लेवल पर लेकर आएगा। और लिखा है उसने कहा जो मैं कह रहा हूं वो कर। फिर छोटी उसका विश्वास देखिए, छोटी सी रोटी बना के मेरे पास ला, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अरे जब उसने कह दिया कि आखिरी रोटी, उसने कह दिया उससे उसके पास से थोड़ा सा मैदा और ये थोड़ा सा तेल है, तो कहां मैदा और तेल नहीं बचने वाला, कहां से अपने लिए और अपने बेटे को खिलाना, ये कहां से मुमकिन है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास अनदेखी बातों का भरोसा है। उसने तो कह दिया था ये आखिरी है, अब मेरे लिए लेकर, लेकिन बाद में तेरे लिए भी बनाना। मतलब प्रभु का सेवक आगे का प्लानिंग कर रहा है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये थैंक्सगिविंग, ये देना सबसे बड़ा दान आपको जब देने जा रहे हो, इसके बाद आपकी जिंदगी रुकने वाली नहीं, आपकी जिंदगी चलने वाली है, आपकी जिंदगी दौड़ने वाली है, आपकी जिंदगी उड़ने वाली है। ओ जो उकाब जैसे उड़ता है ऊंचाई पर, जवान ठोकर खाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो उकाब के नहीं उड़ेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। वाला हसी वाला हाला बंदला, यशाया 40, 30 और 31 में आप पढ़ सकते। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैं खत्म करना चाह रहा हूं। लिखा है कि क्योंकि जगह परमेश्वर यो कहता है, आप परमेश्वर की वाणी, नाउ द वॉइस ऑफ गॉड। और जब मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इसको रिसीव करें और बोले आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब मैं बोल रहा हूं, बोलिए मैं स्वीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा बंदा जो बोल रहा है, तेरे सेवक जो बोल रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। आज मैं आपके लिए भी ये बोल रहा हूं, आपके पास आखिरी नोट होगी, आपके पास आखिरी चेक होगा, आपके पास आखिरी बैंक बैलेंस होगा, आपके 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 गुल्लक में जितना पैसा होगा ये आखिरी होगा। शायद गोल्ड, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, ये आपके आखिरी होगा। आपके पास आखिरी रेशन होगा, आपके पास आखिरी किराया होगा। आज यीशु मसीह के नाम में मैं ये भविष्यवाणी करता हूं जो एलिया ने की, क्योंकि इजराइल का प्रभु परमेश्वर जो कहता है कि जब तक प्रभु भूमि पर मेह नहीं बरसाएगा, जब तक बारिश नहीं आएगी, और भले ही वो आखिरी निवाला है, लिखा है कि मैं नहीं बरसाएगा, तब तक न तो घड़े का मैदा चुकेगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। गॉड इज गोइंग टू डू मिरेकल इन योर लाइफ। प्रभु आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आपका जो आखिरी था वो आखिरी नहीं होगा। आज की गुड न्यूज, आज की खुशखबरी ये है, आप देखकर तो देखिए, क्योंकि जिन्होंने मसीहा को पा लिया वो लेने में नहीं, वो देने में धन्यता मानता है। अब देखकर तो देखिए, ये आपको लग रहा है ये आखिरी है, ये आपको लग रहा है कि आखिरी बैलेंस है, ये आपको लग रहा है ये आखिरी रेशन है, ये आपको लग रहा है कि आपका आखिरी कपड़ा है, ये आखिरी पेट्रोल की टंकी भरी जा रही है। मेरे भाई मेरी बहन, नहीं, एक बार थैंक्सगिविंग हो जाने दीजिए। कोई खर्चा मत करिए, कोई मैंने तो सारे खर्चे बंद करके रखे पिछले 2 महीने से, 3 महीने से। मैंने कहा कोई जो जरूरत है उतना ही वस्तु घर में आएगी। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप देकर देखिए, अपने धन्यवाद की गवाही देकर देखिए और चख कर देखिए कि खुदा यहां आपका एंड नहीं करेगा, प्रभु यहां आपका अंत नहीं करेगा, प्रभु यहां से आपकी एक नई शुरुआत करने जा रहा है। और लिखा है कि वो चली गई, वो प्रोफेटिक वॉइस लेकर चली गई। आज ये संदेश खत्म होते ही जो उठेगा विश्वास से, आज कल परसों आपके पास टाइम है, प्रिपेयर योर ऑफरिंग, प्रिपेयर योर टेस्टिमनी, लिस्ट निकालिए। बहुत लंबा 4-5 मिनट नहीं बोलना, 2-3 मिनट पढ़िए, पर खाली खत्म करिए उसको। वो ऑफरिंग सब बयां कर देगा। हेलो सुनिए, वो दान सब कुछ बयां करेगा। आपका टारगेट गवाही जो बोल रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, वो नहीं है मैन। आप जो दे रहे हो वो मैन है। somebody say amen। जो दे रहे हो उससे ज्यादा बात कर रहे हैं आप लोग। हेलो सुनिए, जो दे रहे हो 1 लाख रुपए का आप बोल रहे हो और 2-4 हजार रुपए आप डाल रहे हो।
आज मैं कहना चाह रहा हूं, शब्दों का खेल मत दिखाइए, आपका शारीरिक और मानसिक का एक संतुलन दिखाइए। गिव मोर, टॉक लेस। आमीन। आपको और गवाही देनी है, आप रिकॉर्ड करके भेजे घर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रभु के मंदिर में आप बहुत बोलते जाएंगे, बहुत बोल जाएंगे। जितना नहीं दिया उससे ज्यादा बोल दिया आपने। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जितना बोल रहे हैं आपके उस लाइट बिल उससे ज्यादा आ रहा है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, गवाही बोलकर नहीं, देकर दिखाइए। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी गवाही किसकी? ये होड़ नहीं लगी है, सबसे बड़ा दान। मैं आपको बताऊं कि ये पूर्व के देश या ये पश्चिमी देश या ये यूरोपियंस, ये सब अमेरिकी, मालूम आपको? क्योंकि ये लोग थैंक्स गिविंग का एक ही दिन होता है, चर्च में आते हैं, मैसेज होता है, ऑफरिंग टाइम में सब लोग दान डालते हैं, गवाही नहीं देते अपने। सब लोग एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, चर्च में हाथ उठाकर प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, धन्यवाद प्रभु साहब आपने संभाला, और अपना दान, बेस्ट दान डाल देते हैं। और घर में जाके सब लोग परिवार के साथ थैंक्स गिविंग का विशेष भोजन करते हैं, जिसमें टर्की ये खाने में बनाई जाती है स्पेशली। मैं नहीं कह रहा कि ये सब करिए, लेकिन इंडिविजुअली कोई गवाही नहीं देता उसमें आकर। दान देना ये मेन टारगेट रहता है, ऑफरिंग देना मेन टारगेट रहता है, और परिवार के साथ एक भोज करना महत्वपूर्ण रहता है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कितना बात कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर विधवा की बहुत ज्यादा खास विशेष बातचीत आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब वो चली गई तो लिखा है कि प्रभु के वचन जो एलिया के थ्रू आए थे वैसा ही हो गया, मैदा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। और लिखा है कि स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। उसने वो गवाही देने में 10-12 वचन, वहां पे 10-12 चैप्टर्स नहीं लिखे गए, कोई ज्यादा जिक्र नहीं है। She gave, that was her testimony. उसने दे दिया, बस देकर अपनी गवाही दिखाई। कोई है जो कहेगा मैं थोड़े में बोलिए, लिखिए पॉइंट, दार बोलिए, खत्म करिए इसको। हमको अब ज्यादा बोल के हमारा महिमा नहीं करनी है, हमको प्रभु की महिमा करनी है। लिखा है कि स्त्री ने पहले कौन था? स्त्री और उसका बेटा, लेकिन लिखा है कि घराने ने भी खाया। वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग्स। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि जब आप अपना सबसे बड़ा दान देते हो और आपको लगता है कि वो देने के बाद खत्म हो गया है, नहीं, आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है। प्रभु आपको इतना देता है कि आप भी जिंदा रहोगे, आपका बेटा बेटी भी जिंदा रहेंगे, और आपका घराना भी आपकी वजह से जिंदा रहेगा। यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू और तेरा घराना। और लिखा है कि पूरा घराना खाता रहा। किसकी वजह से मालूम? एक विधवा की वजह से, उसके सबसे बड़े दान की वजह से। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपकी वजह से आपका घराना शायद जिंदा रहेगा, आपकी वजह से आपका घराना ये खाएगा पिएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने अपना सबसे बड़ा दान यीशु मसीह को दे दिया। और लिखा है कि जब तक बारिश नहीं हुई, इसका घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ और न कुप्पी का तेल घटा। अब सुनिए आगे की कहानी बताकर मैं समाप्त करना चाह रहा हूं। उसने कहा था कि मैं और मेरा बेटा मरने वाले हैं। एलिया वहां पर क्यों आया? एलिया वहां पर क्यों आया? खाना तो मिल गया था, भोजन तो मिल रहा था, क्योंकि वो वहीं पर टिका, क्योंकि वो ऊपर की अटारी पर रहता था। पढ़िएगा, ऊपर की अटारी पर उस विधवा ने ना केवल भोजन दिया, लेकिन रहने को जगह दी। जैसे नाले के पास एलिया रुका रहा, अब प्रभु इस विधवा के ही घर में टिक गया। प्रभु का सेवक इस विधवा के ही घर में रुक गया, मतलब प्रभु की मौजूदगी वहां पर जाकर टिक गई। आपको मालूम, जहां प्रभु की मौजूदगी है वहां पर खुदा का अद्भुत चिन्ह चमत्कार होगा। संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा और प्रभु ने ओबेदेदोम को आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। मेरी किताब जरूर पढ़ेगा ओबेदेदोम, नहीं तो मंगाइए। और लिखा है कि इन बातों के पश्चात ये खुद हो गया। अब तो मैदा भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, बारिश नहीं हुई लेकिन जरूरत पूरी होगी, घराना खा रहा है, रोज एवरीडे पार्टी चल रही है, भोजन कर रहे हैं। पहले एक रोटी के लाले थे, एक रोटी खाकर मरने वाले थे, लेकिन खुदा का जो ब्लेसिंग लिया, प्रोफेटिक वॉइस ली, स्वीकार की, चली गई। वॉइस को लेकर जाइए, आज खुदा के वचन को लेकर जाइए, खुदा की भविष्यवाणी को लेकर जाइए। जब चली गई तो सब खा रहे हैं, माला माल, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब तो भोजन मिल गया ना। अब लिखा है कि इन बातों के पश्चात, यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, इन बातों के पश्चात स्त्री का बेटा जो घर का स्वामी था रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया, यानी वो मर गया। आपको लग रहा था कि रोटी की वजह से वो मरेगा, लेकिन नहीं, बीमारी उसको मार रही है, मृत्यु अटल है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि
प्रभु का सेवक इस विधवा के घर में आया ताकि ये आश्चर्य कर्म देखे। सबसे बड़ा दान क्या क्या दिलवाना देखिए आपको। इसने दिया था अपनी रोटी, तो उसको रोटी तो मिली, उसके खानदान को, उसके घराने को मिली, लेकिन उसको रोटी के साथ क्या क्या मिला सुनिए। उसका बेटा मर गया, रोटी न मिलने की वजह से नहीं मरा, बीमारी की वजह से मर गया। और फिर वो एलिया से कहने लगी, और फिर एलिया ने कहा कि प्रभु क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आया कि ये बेटा मर जाए। और फिर लिखा है कि एलिया ने प्रार्थना की, आगे पढ़िएगा, एलिया ने प्रार्थना की, उस पर 3 बार पसर गया और फिर प्रभु ने मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। लिखा है कि एलिया ने तब 21 तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और प्रभु को पुकार कर कहा, हे प्रभु परमेश्वर, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात प्रभु ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और वो जी उठा। सबसे बड़ा दान, रोटी दी, रोटी मिली, लेकिन आपके घर में बीमारी आएगी 2025 में, आपके बच्चों की जिंदगी में बीमारी आएगी, आप सबसे बड़ा दान दोगे, यकीनन प्रभु आपके घर में आश्चर्य कर्म करेगा। केवल एक रोटी वाला चमत्कार प्रभु आपके घर में करेगा नहीं, यू विल सी मैनी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर हाउस। आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके फैमिली में आप बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते हुए देखोगे। और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 खत्म नहीं हो रहा है, 2025 की शुरुआत थैंक्सगिविंग से हो रही है। यहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। सबसे बड़ा दान ने इस विधवा को एक नई जिंदगी दी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। और मैं पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। और लिखा है 9:6, यह बात स्मरण रखे, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। आज आप डिसाइड कर लो कि इस आगे आने वाले साल में आपको कितना काटना है। सुनिए, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स ये बिजनेसमैन करते हैं और फिर करोड़ों कमाते हैं। आज डिसाइड कर लो 2025 में आपको थोड़ा चाहिए या बहुत चाहिए, क्योंकि लिखा है, यीशु ने कह दिया। आप पौलुस उसका जिक्र करने की वजह से कर रहे हैं कि स्मरण करो, याद रखो, याद दिलवा रहा है आपको कि जो थोड़ा, आप कह रहे मुझे कम मिला, क्योंकि पिछले साल शायद आपने कम बोया होगा। वो आपको जो भी आपने दिया वो आपको अमाउंट लगा कि वो सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद देने के बाद आपके पास बचा था, आप और जमा कर सकते थे, लेकिन वो आपने बहुत नहीं दिया। आपके पास जो था उसमें से थोड़ा दिया, इसके लिए उसी हिसाब से आपने काटा। कई लोगों के घर में प्रमोशन हो रहे हैं, कई लोगों के घर में पैसा आ रहा है, कई लोगों के घर में 2-2, 3-3, 4-4 लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों? क्योंकि शायद बहुत बोया होगा। लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में निश्चय कर देता है वैसा ही दान करे। मैंने कहा कि दान डिसाइड करिए, मैं कितना दूंगा। और आज वो दिन है कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, और आज वो दिन है कि हम उसको देने के लिए तैयार है। न कुड़ के, न दबाव से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लीडर्स बोल रहे हैं, नहीं, आप अपनी मर्जी से दीजिए। लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से दान देने वालों से प्रेम करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें अपार मात्रा में दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ। कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपके पास तो लीडर बोल रहे हैं, मत दीजिए। आज दिल से अपनी गवाही दीजिए, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए। नजरें दान, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु, यीशु, चर्च है, पॉटर्स हाउस चर्च, या किसी ब्रांच से हैं या किसी और चर्च से हैं, और खुदा का कलाम आपके पास आ रहा है, आपके पास्टर से कहिए कि पास्टर थैंक्सगिविंग करते हैं। उस पर आपकी मिनिस्ट्री का जो भी खर्चा है, प्रभु के सेवक जो आपकी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर वो मेरठ चर्च हो या नेपाल चर्च हो, प्लीज़ आप अपने पास्टर्स के लिए सपोर्ट करिए। आप पास्टर मिनिस्ट्रीज के बारे में सोचते, अपने कलीसिया के बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचते। प्रभु का सेवक दुगने आशीष का पात्र है।
ये वो टाइम है कि आपकी मिनिस्ट्री में, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे मिनिस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, छोटे बड़े पास्टर्स जो प्रभु पर निर्भर है, उनको मैं उत्तम से उत्तम दे सकूं, और उसमें बच जाए तो बाहर वालों को दे सकूं। इस बार तो मैं चाह रहा हूँ कि हम बाहर के, हाँ, एक जो चर्च बना रहे हैं उसके लिए हमें पीए सिस्टम हम उसको गिफ्ट कर सकें, और चर्च का जो खर्चा है काफ़ी हम लोग स्टार्टिंग में हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। और 10 और 11 तारीख अहमदनगर के नेवासा और औरंगाबाद का एक जिला, उन दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है, वो आएगा। वहाँ पर एक प्रभु का मंदिर बन रहा है और बन चुका है, और 10 तारीख को मैं उसके उद्घाटन के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि हम पीए सिस्टम और जो भी छोटा मोटा खर्चा है उसके लिए हम लोग जो एंडिंग चीज़ें हैं वो उसको करें, ताकि प्रभु के सेवक में सेवक जब वहाँ पे बात करे, प्रचार करे, गीत गाए, तो लोगों तक वो आवाज़ पहुँचे, बड़ी आवाज़ पहुँचे। और जो भी चर्च बनाने का काम हम लोगों ने किया था वो अभी पूरा होने के लिए आ रहा है। दोपहर की प्रार्थना में उसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना की जा रही है, कई बार चर्च दिखाया जा रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि कई और लोगों को भी सपोर्ट करे। सबसे बड़ा दान वो नहीं कि आप जो दे रहे हो, सबसे बड़ा दान वो है जिसको देने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। आज प्रभु आपको बहुत तायत से, उसने कहा मैं बहुत तायत से आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी थैंक्सगिविंग।